जय हिंद साथियों, आज हम देखते हैं हिंदी का चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे कहते हैं अलंकार। अलंकार को हम पढ़ेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, क्या इसके उदाहरण हैं, इसे हम आज पूरा पढ़ेंगे। क्या है अलंकार? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। क्या है अलंकार? जहां पर वाक्य में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात कोई रोचक आती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? यदि मैं पूछूं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, सेकंड नंबर का अर्थालंकार, और थर्ड नंबर का उभयालंकार। सबसे पहले कौन सा होगा? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। 3 अलंकार होते हैं। यदि मैंने कहा अलंकार के कितने भेद होते हैं? क्या कहा मैंने? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो कहेंगे आप 3। यदि मैंने कहा कि मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं, यदि मैंने कहा मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो यहां पे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कौन कौन से? अलंकार और दूसरा हो जाएगा अर्थालंकार। यदि मैंने कहा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। यदि मैंने मुख्य शब्द लगा दिया, मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। यदि मुख्य हटा दिया, मैंने मुख्य रूप से नहीं लगाया, तो कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। देखते हैं आप। सबसे पहले शब्दालंकार को लेंगे हम। किसको लेंगे? शब्दालंकार को लेंगे। शब्दालंकार को देखते हैं कि शब्दालंकार के भी कोई भेद होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उन्हें भी देख लेते हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। दूसरा हो जाएगा यमक अलंकार। तीसरा हो जाएगा श्लेष अलंकार। चौथा हो जाएगा अपना वीप्सा अलंकार। चौथा हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। चौथा कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाशन अलंकार। तो यदि मैंने पूछा कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वीप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, इसके बाद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अंतर्गत जब मैंने पहला अलंकार कौन था? शब्दालंकार के कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। तो जो कि मैंने सभी बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
अब इसके बाद में हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। हम किसको देखेंगे? अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं ये सभी शब्दालंकार के भेद हैं। कितने भेद होते हैं शब्दालंकार के? तो 6 भेद होते हैं। अब देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के देखते हैं हम कितने भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास अलंकार। इसके बाद में हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। इसके बाद में अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद में श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास। सभी में अलंकार लगा हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हो जाएंगे? 5 भेद हो जाएंगे। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। सबसे पहले हमने देखा कि मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके बाद में यदि मैंने मुख्य शब्द हटा दिया, अलंकार से क्या हटा दिया? मुख्य शब्द हटा दिया, और मैंने कहा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और अव्ययालंकार। इसके बाद में शब्दालंकार के हमने भेद देखे हैं। तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके बाद में हमने अनुप्रास अलंकार के भेद देख लिए। कौन कौन से होते हैं? 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसके आगे हम लिखेंगे 6 का अनुप्रास अलंकार को। किसको लिखेंगे हम? 6 का अनुप्रास अलंकार को। और इससे आगे हम उदाहरणों को देखेंगे। तो हमने सबसे पहला अलंकार को देखा, इससे बाद में हमने शब्दालंकार को हेडिंग बनाया था, शब्दालंकार के भेद देखे थे। शब्दालंकार का पहला भेद था कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद कौन सा होगा? तो वो होगा 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास अलंकार, 6 का अनुप्रास अलंकार, 6 का अनुप्रास अलंकार। अब इसके अंतर्गत कौन कहाँ होता है 6 का अनुप्रास उस स्थान को देखते हैं हम, जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। कितनी बार हो? एक बार हो। वहां क्या होता है? वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहां पे 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? सपने सुनहले मन भाए, सपने सुनहले मन भाए। जैसे यहाँ पे कहा व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, तो देखो सा यहाँ पे भी आया, सा यहाँ पे भी आया। तो जहां पे सा एक बार, मतलब एक बार से एक बार होगा, तो एक बार तो ये लिखा है एक बार हो, एक बार और हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। यदि मन यहाँ पे लगा होता, सुनहले यहाँ पे लगा होता, सपने मन सुनहले भाई, तो ये सेंटेंस भी पहली बात तो बनता है। सेकंड बात ये हो जाएगी कि इसके बीच में यदि कुछ होता तो वो 6 का अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत नहीं होगा, एक के आगे एक रहना चाहिए, तो अपना ये उदाहरण हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। देखो दूरो वह
कुंज कुटीर, कुंज कुटीर, कुंज कुटीर में वह बैठो पलोठत, पलोठत राधिका, राधिका पायत। क्या हो जाएगा? राधिका पायत। तो देखो दूरो, तो यहाँ पे हो जाएगा। वह कुंज कुटीर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में वह बैठो पलोटत राधिका पायत। तो और तो कोई शब्द मिलता नहीं है, पा यहाँ पे मिला, पा यहाँ पे, लेकिन बीच में क्या लगा है? राधिका लगा है। तो ये वह बैठो, वह बैठो पलोठत राधिका पायत। तो इसमें भी हो जाएगा। इससे आगे और देख लेते हैं, इसको हम आकार साफ किए दे रहे हैं। मुझे आशा है कि ये 6 का अनुप्रास अलंकार समझ में आया होगा। इससे आगे हम देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा देखते हैं? वृत्यानुप्रास अलंकार। इसी अनुप्रास अलंकार का जो भाग होगा वो कौन सा होगा? सेकंड पार्ट, वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास, जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो। जहां, इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, अर्थात एक बार से अधिक होना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि एग्जाम्पल क्या है। तरनी, तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर बहुछाये, बहुछाये। देखते हैं यहाँ पे परिभाषा में क्या कहा? जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, वहां पे वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो इसको देखते हैं कहाँ पे होगा। ता यहाँ पे भी है, 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 ता यहाँ पे भी है। तो देखो ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड, चारु, चारु चंद्र की चंचल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही हैं जलथल में। तो यहां देखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो चा यहाँ पे भी, चा यहाँ पे भी, चा यहाँ पे भी और चा यहाँ पे भी। तो चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। क्या किसकी वर्ण आवृत्ति हुई है? चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची खां, चंदू की चाची खां चांदी की चम्मच से, चांदी की चम्मच से
चम्मच से चांदनी रात में, चांदनी रात में चटनी चटाई, चटनी चटाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची का चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। तो यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और देख लेते हैं, लाइट चालू कर रही है। हाँ तो देख लेते हैं, एक छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण रह गया था। किसका रह गया था, छेकानुप्रास का अलंकार का उदाहरण रह गया था। यदि आपके पास वहीं पर कहीं जगह हो तो उसको थोड़ा लिख लीजिए, अच्छा उदाहरण है। छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है, मैं बेरी सुग्री में प्यारा, क्या होगा, मैं बेरी सुग्री में प्यारा, कारण कवने नाथ मोहि मारा। तो ये किसका हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। चलो अगला देखते हैं हम। छेकानुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया, इसके बाद में लाटानुप्रास देखते हैं। कौन सा देखते हैं, लाटानुप्रास अलंकार देखते हैं। कौन सा, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पे वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। किसकी होती है, वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। तो इस अलंकार में वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। यहाँ पे क्या होगा, वाक्य खंड की आवृत्ति होगी। इस अलंकार में क्या होगी, वाक्य खंड की आवृत्ति होगी। तो देखते हैं यहाँ पे इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। देखिए यहाँ पे राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि, तो वही लिखा है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा। तो राम हृदय जाके नहीं, राम जिसके हृदय में राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है, तो नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, उसे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता ही, जिसके हृदय में राम है उसे विपत्तियों का भंडार लगा हुआ है। यदि ऐसा समझा जाए आज के युग में कि जिसका मोबाइल अर्थात जिसका मोबाइल वाईफाई से जुड़ा हो तो उसे अपना डाटा देखने की कोई जरूरत नहीं है।
और जिसके मोबाइल का स्वयं का डाटा, अपनी सिम का डाटा चल रहा हो, उसे बार बार देखना पड़ता है कि कितना डाटा रह गया है, कितना डाटा नहीं रह गया है। तो राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है। ये मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। सेकंड उदाहरण, पूत पूत कपूत तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूत कपूत तो का धन, यदि लड़का कैसा हो, बिगड़ा हो अर्थात खराब हो, तो उसके लिए हम कितना ही धन जोड़ के रख दें, वो क्या कर देगा, पूरा मिटा देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय, यदि लड़का कैसा हो, अच्छा हो, तो उसे धन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वह स्वयं धन जोड़ लेगा, नहीं जोड़ पाएगा, जोड़ लेगा यदि वो सोचेगा तो। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसके आगे और देखते हैं। अंत्य अनुप्रास अलंकार, कौन सा देखेंगे आप? अंत्य अनुप्रास अलंकार देखेंगे। तो उसमें नाम ही सुनकर के हमें पता चलता है कि अंत्य अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत क्या होगा। उसके अंत का जो वर्ण होगा वो कैसा होगा, मिलता जुलता हुआ होगा। अंत्य अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार, इस वाक्य के अंतर्गत इसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अंत में होती है। कहां पे होती है? अंत में होती है, अंत में होती है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। अगर लगाना हो कंधे पर स्टार, कंधे पर 2 स्टार, कंधे पर 2 स्टार। अगर लगाना हो कंधे पर 2 स्टार तो हो जाइए पटेल सर के साथ तैयार। अगर लगाना हो कंधे पर 2 स्टार तो हो जाइए पटेल सर के साथ तैयार। यहाँ पे पटेल सर के साथ तैयार हो जाइए। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण, अगला उदाहरण देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण है? लगा दी किसने आकर आग। कहाँ था तुम संशय का नाम। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तुम संशय का नाम। तो गा यहाँ पे आया कि नहीं? गा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हुई है कि नहीं हुई है? तो यदि गा वर्ण की आवृत्ति अंत, मतलब कोई भी वर्ण है जिसकी आवृत्ति अंत में हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम कौन सा देखते हैं? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्य अनुप्रास
अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बंद कर। इस अलंकार के अंतर्गत देखते हैं हम कि क्या क्या आएगा। श्रुति अनुप्रास अलंकार, इससे पता चलता है कि कौन सा क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। तो श्रुति अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण, उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्रुति अनुप्रास अलंकार। एक ही स्थान, अर्थात अब ये कहेंगे कि एक ही स्थान, ये क्या है? ये क्या है भाई? एक ही स्थान, तो एक ही स्थान कंठ से निकले या ओष्ठ से निकले या मूर्धन से निकले या दंत से निकले या ओष्ठ से निकलेंगे। कहां से? कंठ, तालु, मूर्धन, दंत या ओष्ठ, इन्हें कहते हैं एक ही स्थान से निकलने वाले। कहां से? कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। इन स्थानों से निकलने वाले वर्णों को क्या कहते हैं हम? एक ही स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। तो वहां पे क्या, कौन सा अलंकार होता है? श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठोके, टिमकी, डमरू, ढोल। क्या होगा? ठोके, टिमकी, डमरू, ढोल। ठा यहाँ पे आया, टा यहाँ पे आया, डा यहाँ पे आया और ढा, टा ठा डा ढा। तो टा ठा डा, तो एक ही स्थान से, तो क्या होगा? ये मूर्धन होगा। क्या होगा? मूर्धन से। कचट तप यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। कंठ से क्या निकलती? का वर्ण निकलता। और जो चा वर्ण है वो कहाँ से निकलेगा? कंठ से निकलेगा। कंठ तालु से निकलेगा, सॉरी, कहाँ से निकलेगा? तालु से। टा कहाँ से निकलेगा? तो मूर्धन्य से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? टा वर्ण, तो मूर्धन्य से निकलेगा। इसके आगे देखते हैं। तुलसीदास, सीदत, निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो ता यहाँ पे आया, दा, ता था दा, ना, दा, ता और ना, तो ये वर्ण यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो श्रुति अनुप्रास अलंकार है, तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को कहाँ पे रखेंगे हम? श्रुति अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। इससे आगे और देख लेते हैं कुछ यमक अलंकार। अब इससे आगे क्या हो गया? पूरा अच्छे का जो अनुप्रास अलंकार है ये तो पूरा निपट चुका है। अब इसके बाद में कौन सा चलेगा? यमक अलंकार चलेगा। कौन सा चलेगा? यमक अलंकार। तो इसके अंतर्गत जो अनुप्रास अलंकार था, अनुप्रास के बाद कौन सा आया था? यमक अलंकार। यमक के बाद श्लेष, श्लेष के बाद वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के बाद वीप्सा, वीप्सा के बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो हमारा अनुप्रास अलंकार खत्म हो चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं यमक अलंकार। कौन सा देखते हैं? यमक अलंकार। यमक अलंकार